Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 2 final accounts of partnership firm. Guys हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आया गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, नीला एंड शीला आर पार्टनर्स of partnership firm sharing profit loss in capital proportion. नीला और शीला एक पार्टनर है गाइस, ठीक है, और इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो कैसा गाइस, कैपिटल प्रोपोर्शन में. किस तरह निकालेंगे आपको आगे बताऊंगा गाइस. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म. हमें ट्राई बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया है, उसके ऊपर से क्या करना है, हमें फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है गाइस. ठीक है, ये हमारा ट्राई बैलेंस है गाइस, ये सारी एंट्री है, और नीचे हमारे को दिया है गाइस एडजस्टमेंट. ठीक गाइस, और इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे चलिए आपको बताता हूँ गाइस. सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया गाइस. तो हमारा फर्स्ट अकाउंट है गाइस पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. हमारी दो साइड होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड गाइस. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, टू और बाय गाइस. ठीक है, हमारा सेकंड अकाउंट है गाइस पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. इसमें दो साइड होती है गाइस, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, टू एंड बाय गाइस. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड अकाउंट आता है गाइस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ठीक है, इसमें भी दो साइड होती है गाइस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है. ठीक है गाइस, पर्टिकुलर अमाउंट गाइस, टू एंड बाय गाइस. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड अकाउंट है गाइस, फोर्थ अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. इसमें दो साइड गाइस, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर इसमें गाइस पार्टनर के नाम आते हैं नीला शीला, पर्टिकुलर नीला शीला, टू एंड बाइज. ठीक है गाइस, उसके बाद लास्ट हमारा अकाउंट गाइस शीट है हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ठीक है, इसमें कैपिटल लायबिलिटी साइड होती है, अमाउंट एसेट एंड अमाउंट. ठीक है, ये हमारे अकाउंट प्रिपेयर कर ली गाइस. अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एडजस्टमेंट से गाइस. ठीक है ना, तो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ₹1,10,000 एंड हैविंग मार्केट वैल्यू 20% मोर देन बुक वैल्यू गाइस. एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मोर देन कभी नहीं होती, ज़्यादा कभी नहीं होगी गाइस. ध्यान रखना, मोर देन जब भी वर्ड आवे तो ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना हमें, जितनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिया है उतनी की उतनी हमें लिख देंगे गाइस. जैसे यहाँ पे कितना दिया गाइस, 1,10,000 दिया गाइस, तो हम लोग 1,10,000 लिख देंगे. ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले एंट्री गाइस बैलेंस शीट में. ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की दो एंट्री होती है, तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है गाइस, 1,10,000. ओके, उसके बाद सेकंड इफेक्ट गाइस आती है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस. ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. ओके, क्रेडिट साइड आएगी, तो वहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर. चलिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेबल टू पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर के कैपिटल में हमें 6% क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, तो इंटरेस्ट सबसे पहले कैपिटल कहाँ दिया है, तो देखो इस ट्राई बैलेंस में देखो नीला कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों दिया गाइस, और शीला कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों दिया गाइस. तो ध्यान रखना, कैपिटल कहाँ होती है, ट्राई बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस साइड. ठीक है, क्रेडिट साइड होती है. तो नीला कितनी दिया गाइस, 1 लाख, और शीला की 50,000. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन बाद में करेंगे. तो कैपिटल कहाँ लिखते हैं गाइस, कैपिटल लिखते हैं हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गाइस, सॉरी एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी इंटरेस्ट जाएगा गाइस, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे गाइस. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे पार्टनर की कैपिटल गाइस. ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड गाइस. नीला कितनी गाइस, 1 लाख, और शीला की 50,000 गाइस. ओके, अब उस पर क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना गाइस. तो गाइस अब जो इनका कैपिटल है, जो दिया नीला का 1 लाख और शीला का 50,000, तो उस पर 6% निकालेंगे, तो लिखेंगे कैपिटल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट गाइस 1 लाख का 6% निकालेंगे तो 6000 होगा, और 50,000 का निकालेंगे 6% तो गाइस 3000 होगा। ओके गाइस, और इसकी सेकंड इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है गाइस, इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, एप्रोप्रिएशन में गाइस। एप्रोप्रिएशन में कौन साइड, ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ आएगी डेबिट साइड। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक, नाम लिखेंगे गाइस नीला एंड शीला, 6000 3000, टोटल कितना है गाइस 9000। ओके क्लियर। चलिए उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवेबल फ्रॉम पार्टनर्स, नीला का ₹900 और शीला का 600 गाइस। हमें यहाँ पे ड्राइंग इंटरेस्ट काउंटिंग नहीं करना है, हमें ड्राइंग इंटरेस्ट दे दिया गाइस, ठीक है ना। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इन लोग की ड्राइंग लिख देंगे गाइस। तो ट्रायल बैलेंस में इनकी ड्राइंग दिया है, नीला की ड्राइंग कितनी गाइस 20,000 है और शीला की ड्राइंग 14,000 है। तो गाइस ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड गाइस, ध्यान है ना, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग करके गाइस, ड्राइंग्स कितनी गाइस 20,000 एंड 14,000। ओके गाइस, दोनों की। अब उस पर क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ड्राइंग इंटरेस्ट, और हमें दे दिया गाइस ड्राइंग इंटरेस्ट निकाल के दे दिया, ड्राइंग इंटरेस्ट। ठीक, नीला की कितनी दिया गाइस, हमारे एडजस्टमेंट में नीला की 900 और शीला की 600 गाइस, ठीक है 600। अब इसकी सेकंड इफेक्ट जाएगी, ठीक है, एडजस्टमेंट है ये, इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड गाइस, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट गाइस। ध्यान रखना, जब भी आप लिखो तो कोई भी अकाउंट में आप कोई भी एंट्री लिखते हो तो ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ ही देना गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ ड्राइंग इंटरेस्ट नाम लिखेंगे गाइस नीला एंड शीला, ठीक है। नीला कितना 900 और शीला का 600 गाइस, तो टोटल कितना है गाइस 1500। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी एंट्री हमारी फिनिश। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ एडजस्टमेंट गाइस, ठीक है ना। यहाँ प्रोवाइड 5% बेड डेप्ट रिजर्व ऑन डेप्टर, डेप्टर के ऊपर बेड डेप्ट रिजर्व काउंटिंग करना है गाइस, ठीक है। सबसे पहले हम बेड डेप्ट कहाँ लिखते, सॉरी डेप्टर कहाँ लिखते हैं गाइस, तो वो आता है हमारा बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है ना, डेप्टर लिखते हैं। तो हम लोग डेप्टर लिखेंगे गाइस, तो डेप्टर है कहाँ, वो ट्रायल बेस में ढूंढिए गाइस। तो ध्यान रखना गाइस, हमें डेप्टर का दूसरा नाम दिया है कस्टमर, ठीक है, ध्यान रखना कस्टमर गाइस, डेप्टर का दूसरा नाम कस्टमर है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डेप्टर, यहाँ तो डेप्टर ही लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना गाइस क्या है वो कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेप्टर, कितने दिया गाइस डेप्टर आपको दिया गाइस 90,000। ओके, तो डेप्टर है 90,000 लिखेंगे। ओके, और उस पर क्या करना है 5% बेड डेप्ट निकालना गाइस, ठीक है ना, माइनस 5% BDR बेड डेप्ट गाइस, ठीक है ना। तो 90,000 का 5% कितना होगा गाइस 4500 गाइस, ठीक है ना, 4500 होगा, और 90,000 है 4500 माइनस कर दो गाइस, तो कितना बचेगा हमारे पास गाइस 85,500 गाइस, ठीक है ना। अब इसकी सेकंड इफेक्ट गाइस जाएगी, ठीक है, बेड डेप्ट रिजर्व की सेकंड इफेक्ट गाइस कहाँ पाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब लिखेंगे ना गाइस, तो पूरा बेड डेप्ट का हमारा फॉर्मेट है गाइस, ध्यान देना, बेड डेप्ट का हमारा क्या है गाइस फॉर्मेट है, जो मैं आपको बता दो गाइस, ध्यान देना। तो फॉर्मेट कौन सा है, सबसे पहले बेड डेप्ट कौन सी गाइस, T मीन्स ट्रायल बैलेंस, ओके, फिर प्लस बेड डेप्ट A एडजस्टमेंट, फिर प्लस बेड डेप्ट रिजर्व, ये भी हमारा एडजस्टमेंट, फिर माइनस बेड डेप्ट रिजर्व, ये हमारा ट्रायल बैलेंस गाइस, ध्यान देना, बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस, बेड डेप्ट एडजस्टमेंट, फिर बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, फिर बेड डेप्ट रिजर्व, ये माइनस करना गाइस ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ध्यान देना, ये बेड डेप्ट हमारे को ट्रायल बैलेंस में दिया है गाइस, कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में, ध्यान देना गाइस, हमारे को दिया है 400 गाइस, ठीक है ना, 400 दिया है कैश एंड बैंक के नीचे गाइस 400। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 400, और ये बेड डेप्ट हमारा एडजस्टमेंट का ये हमारा नहीं दिया गाइस, बेड डेप्ट रिजर्व हमारा आया था गाइस, हमने निकाला था कितना गाइस, देखिए 4500 निकाला था, ठीक है ना, और यहाँ लिखेंगे 4500, ये हमारा रिजर्व है गाइस, बेड डेप्ट रिजर्व, तो लिखेंगे
500 और बेड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस में कितना दिया गाइस हमारे को 1300 गाइस, ठीक कितना 1300। ओके, अब क्या करें गाइस, तो 400 और 4500 प्लस करो तो 4900 हुआ, उसमें 1300 को माइनस करें गाइस तो 33,600 गाइस, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना गाइस। ओके, तो ये एंट्री पूरी फिनिश हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, रेंट 300 एंड सैलरी 950 गाइस। ओके, तो गाइस आउटस्टैंडिंग का मीन्स क्या होता है, देना बाकी है गाइस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा देना बाकी है गाइस, ठीक है। रेंट तो ऊपर देखो ट्रायल मीन्स में हमें रेंट दिया है, रेंट कितना दिया, रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस प्रीमियम के नीचे गाइस, रेंट टैक्सेस हमें दिया 12,000, ठीक है। कितना दिया गाइस, 12,000 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रेंट टैक्सेस, रेंट कितना दिया गाइस 12,000। ओके, उसके बाद क्या गाइस, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग मतलब O/S, ये आउटस्टैंडिंग होता है गाइस, O/S रेंट, ठीक है ना। कितना बाकी देना गाइस 300, तो यहाँ 300 करेंगे गाइस तो कितना होगा 12,300 गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करो, सैलरी भी एंट्री उसी के वही एडजस्टमेंट के अंदर सैलरी भी गाइस, वो भी आउटस्टैंडिंग गाइस, तो इसकी भी एंट्री लिख दो। उसके बाद दोनों एडजस्टमेंट की एंट्री दूसरी हम देंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले सैलरी भी लिख देते हैं, तो सैलरी कितनी दिया गाइस, ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे सैलरी, सैलरी कौन सी है, वर्कर की सैलरी गाइस, तो सैलरी कितनी गाइस हमारे को दिया 23,000 और ये भी क्या है गाइस, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी देना बाकी है गाइस। कितना देना बाकी है गाइस, 950 गाइस, ठीक है, 950, तो कितना है गाइस 23,950 गाइस। ओके, ध्यान देना। अब इसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि देना बाकी गाइस, ये हमारी लायबिलिटी गाइस, ठीक है ना, तो इसकी सेकंड एंट्री हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देंगे। ओके गाइस, ये हमारा लायबिलिटी गाइस, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना गाइस 300, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 950 गाइस। ओके, ये भी फिनिश। उसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोला गाइस, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% और मशीनरी गाइस, ठीक है, तो मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5%। तो गाइस हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मशीनरी, ठीक है, तो मशीनरी ऑफिस हमें दिया गाइस, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं मशीनरी। अब गाइस हमें मशीनरी कितनी दिया गाइस, मशीनरी में दिया 36,500 गाइस, ठीक है ना, 36,500, तो यहाँ लिखेंगे गाइस 36,500। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना, उसी के नीचे डेप्रिसिएशन और मशीनरी भी दिया है, डेप्रिसिएशन और मशीनरी, तो ध्यान रखना गाइस ट्रायल बैलेंस में जो भी डेप्रिसिएशन है वो ओल्ड डेप्रिसिएशन है, उसके अंदर क्या करेंगे प्लस करेंगे गाइस, ठीक है ना, तो प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन गाइस, कितना ओल्ड डेप्रिसिएशन 3500 मतलब 3,500 गाइस। अब दोनों को प्लस करेंगे ना तो गाइस कितना हो जाएगा 40,000 मतलब 40,000 हो गया गाइस। ओके ना, अब इस पर क्या करेंगे 10% हमें जो एडजस्टमेंट में दिया है 10% मशीनरी काउंटिंग अंडर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, वो करेंगे तो -10% डेप्रिसिएशन। ओके, कितना होगा 4,000, तो यहाँ बाहर आएगा 36,000, ठीक गाइस। ध्यान देना गाइस, क्या करा सबसे पहले मशीनरी 36,500 ट्रायल में, और उसी के नीचे ओल्ड डेप्रिसिएशन भी गाइस उसको काउंट करेंगे 3,500 और प्लस करेंगे कितना होगा 40,000, ये हमारी मशीनरी की वैल्यू हो गई। उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट में क्या दिया है 10% डेप्रिसिएशन काउंटिंग करना, तो 10% क्या होगा 4,000, 40,000 में 4,000 माइनस करो 36,000 आ गया। ओके गाइस, उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, सेकंड इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, लेकिन बाद में देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फर्नीचर को काउंट कर दो गाइस, ठीक है, तो फर्नीचर तो गाइस फर्नीचर कितना दिया हमें 12,000। ओके, और -5% डेप्रिसिएशन, इसमें ओल्ड फर्नीचर नहीं दिया गाइस, इसमें ओल्ड दिया इसके लिए प्लस कर देता है, ठीक है गाइस। तो फर्नीचर हमें 12,000 है, 5% निकालेंगे तो कितना होगा 600 रुपीज़, ठीक है गाइस। तो ये कितना आएगा 11,400 गाइस। अब कौन सी ये वाली जो डेप्रिसिएशन माइनस वाली ना 4,000 और ये 600, इसकी दूसरी एंट्री भी जाएगी गाइस, ठीक है ना, कहाँ पर जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी।
और भी डेबिट साइड गाइस, ठीक है ना, डेबिट साइड। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है 4000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600 गाइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर गाइस। और यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट भी पूरे होते हैं गाइस। अब जो ट्रायल में जो भी हमारी एंट्री है उसको हम फिनिश करेंगे, ओके गाइस। तो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। तो गाइस नीला कैपिटल एंड ड्राइंग तो हमने लिख दिया गाइस, सीला कैपिटल एंड ड्राइंग वो भी लिख दिया। सप्लाई एंड कस्टमर जो हमारे डेप्टर थे वो तो हमने लिख दिया था गाइस, बट हमारे सप्लायर बाकी है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स गाइस, ठीक है ना। तो क्रेडिटर कितना गाइस हमारे पास 60,000, ठीक है 60,000 है। और क्रेडिटर की एंट्री कहाँ थी गाइस, क्रेडिटर की एंट्री आती है लाइबिलिटी साइड, ठीक है, लाइबिलिटी के बैलेंस शीट में। यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने दिया गाइस 60,000, ओके। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न गाइस, यहाँ पे दोनों रिटर्न दिए, गुड्स रिटर्न मतलब सेल रिटर्न भी है और परचेस रिटर्न भी गाइस, ठीक है ना। तो दोनों एंट्री कहाँ जाती है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। तो ध्यान रखना, मैं क्या प्रेफर करता हूँ गाइस, जब भी सेल रिटर्न आवे तो कौन साइड करना गाइस, डेबिट साइड। और जब भी परचेस रिटर्न आवे तो क्या करना गाइस, क्रेडिट साइड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न दोनों ही गाइस। तो सेल रिटर्न को करो डेबिट साइड गाइस, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न कितना दिया गाइस, सेल्स रिटर्न 2000, ओके। और सामने कर दो गाइस परचेस रिटर्न, ठीक है। परचेस रिटर्न कितना गाइस हमारे को दिया, परचेस रिटर्न वो आपको दिया 3000, ओके गाइस। ध्यान रखना, आपको टेक्स्ट बुक में परचेस फिर परचेस रिटर्न से माइनस करा गाइस, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो ऐसा भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना, ध्यान देना। उसके बाद क्या गाइस हमारे पास बिल्स, अब यहाँ पे दो बिल्स हो गए, जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल गाइस, ठीक है ना। और दोनों एंट्री कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है गाइस, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में करेंगे हम लोग। तो ध्यान रखना, जो आपको डेबिट साइड दिया गाइस, डेबिट साइड वो बिल्स रिसीवेबल है गाइस, ठीक है ना। डेबिट साइड जो दिया है आपको बिल्स रिसीवेबल है, और बिल रिसीवेबल कहाँ आता है गाइस, एसेट बाजू आता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल कितना दिया गाइस 5000, ओके। और उसके बाद बिल्स पेबल, ठीक है, कितना दिया गाइस 2800, मतलब 20,800 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया गाइस, कैश एंड बैंक। अब यहाँ पे गाइस दोनों अमाउंट है कैश एंड बैंक। तो कैश जो है हमारा डेबिट साइड होता है, कैश, ठीक है ना, कैश लिखेंगे, कैश डेबिट साइड है, तो ये एसेट बाजू आएगा 1000, ओके गाइस 1000। उसके बाद क्या दिया गाइस हमारे को, कैश के बाद बैंक। तो ये जो बैंक दिया आपको क्रेडिट साइड, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है BDO, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना दिया गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000, ओके। नेक्स्ट बेड डेप्ट एंड बेड डेप्ट रिजर्व, तो हमने कर लिया गाइस, ठीक है ना। अब आता है गाइस परचेस एंड सेल्स, ठीक है। तो परचेस सेल कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे हम लोग। तो परचेस कहाँ आता है, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो लिखे परचेस कितना दिया गाइस हमारे को 1,40,000। और सेल्स भी हमें कितने दिया गाइस 2,60,500 गाइस, ठीक है ना, 2,60,500 गाइस, ठीक है ना। तो ये भी फिनिश हो गया। अब उसके बाद आता है गाइस वेजिस एंड आउटस्टैंडिंग वेजिस। गाइस यहाँ पे दो चीज़ें, एक वेजिस है बराबर, एक आउटस्टैंडिंग वेजिस है। आउटस्टैंडिंग वेजिस बस हमें देना बाकी है। तो वेजिस जो है वो डेबिट साइड है गाइस, वेजिस, ठीक है। तो वेजिस तो हमारे यहीं पर है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ लिख दो गाइस वेजिस, ठीक है। वेजिस कितना गाइस 35,000, ओके। वेजिस हमारे 35,000। उसका आउटस्टैंडिंग वेजिस है जो देना बाकी है, तो गाइस वो हमारी लायबिलिटी है गाइस, ठीक है ना, जो देना बाकी है। वहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखता है गाइस आउटस्टैंडिंग वेजिस, ठीक गाइस, कितना बाकी देना 2000, ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला, मशीनरी की एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन मशीनरी ये भी हो गया, फर्नीचर हो गया गाइस। ओपनिंग स्टॉक कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ओके गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखते गाइस हमेशा, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गाइस हमारे को, ओपनिंग स्टॉक दिया है 46,100 गाइस, 46,100, ओके। उसके बाद
प्रीपेड इंश्योरेंस गाइस, प्रीपेड इंश्योरेंस वो हमारी एसेट होती है गाइस, ध्यान रखना जो भी चीज़ प्रीपेड होगी वो हमारे एसेट होगी गाइस, ठीक है ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया 200, वो कहाँ आएगी हमारे एसेट बैलेंस शीट में, ठीक है। लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी गाइस, वो तो हो गया हमारा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा कहाँ आएगा गाइस, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस। तो गाइस प्रॉफिट लॉस में एंट्री करते हैं उसकी, प्रॉफिट लॉस में कौन सी बाजू गाइस, डेबिट साइड, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम गाइस, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया गाइस, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, ओके गाइस। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सीज, वो तो हो गया गाइस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गाइस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो भी यहीं पे है गाइस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया गाइस, वो आपको 2900 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद गुडविल, गुडविल गाइस हमारे एसेट है गाइस, ध्यान देना एसेट होती है हमारी गुडविल, तो लिखेंगे गुडविल कितनी दिया गाइस, गुडविल, गुडविल आपको 72,000, ओके 72,000। नेक्स्ट लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 1/10/14 फॉर 5 ईयर्स के लिए गाइस, ध्यान रखना यहाँ पे डेट दिया और 5 ईयर्स दिया गाइस, इसको काउंटिंग करना है। लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग हमारी होती है क्या गाइस, एक हमारी एसेट ही गाइस जो गिरवे रखते हैं बिल्डिंग, वो है। आपको दिया कितना गाइस, 30,000 दिया है, ओके गाइस। तो सबसे पहले लीज होल्ड बिल्डिंग की एंट्री करते हैं यहाँ पे, लीज होल्ड बिल्डिंग दिया गाइस 30,000, 30,000, ओके गाइस। लीज होल्ड बिल्डिंग 30,000। अब इस पे क्या करना है, हमें रिटर्न ऑफ करना है, मतलब कीमत को घटाना है गाइस, रिटर्न ऑफ। अब रिटर्न ऑफ इसकी कीमत कैसे घटेगी, ध्यान देना गाइस, आपको डेट दिया है, डेट पे ध्यान देना गाइस, आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, आपको ध्यान देना कैलकुलेशन में क्या है हमारे को, वो चीज़ ध्यान देना गाइस। तो आपको डेट दिया है 1/10/14, वो भी कितने 5 ईयर्स के लिए गाइस, ठीक है ना। और हमारा एंडिंग ईयर कब हो रहा गाइस, एंडिंग ईयर हो रहा हमारा 31/3/17 गाइस, ओके 31/3/17 को। तो ध्यान देना गाइस, अगर 31/2017 है गाइस, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास, तो ध्यान देना गाइस, ये जो 1/10/14 जो आपको डेट दिया है, ठीक है, जो आपको फ्रॉम और ट्राइमेंस पे दिया है, लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 1/10/14 कितना दिया गाइस, 5 ईयर्स। तो ये 1/10/14 बड़ा 5 ईयर्स के लिए। अब इसका 1 साल कंप्लीट कब होता है, तो 1/10/15 1 ईयर्स कंप्लीट हुआ। इसका 1/10/16 ये भी 2 ईयर्स कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और 1/10/17 गाइस ये 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया, ओके। अभी भी गाइस ध्यान देना, अभी 3 हमारा डेट कौन सी है, 31/3/17 को है, 31/3/2017 है गाइस, ध्यान देना। अब यहाँ पे कितना महीने बाकी गाइस, तो 10th मंथ, मतलब 10वां मंथ पूरा 10वां, ठीक है, 10th 11 12 और 1 2 3 मतलब 6 मंथ यहाँ पे गाइस, 6 मंथ, ओके। और यहाँ पे 3 ईयर्स, तो 3.5 होगा गाइस, 3.5 कैसे होगा, ये 3 ईयर्स, ओके। और 6 मंथ मतलब अर्धा साल होता है गाइस, तो 3.5 होगा। तो ध्यान देना गाइस, अब हमारे को लीज होल्ड बिल्डिंग कितनी दिया है, 40,000 दिया गाइस, ठीक है ना। तो 14,000 तो डिवाइड में क्या करेंगे, 3.5 गाइस, 14,000 डिवाइड 3.5 करेंगे तो इसकी अमाउंट आई गाइस 4,000, मतलब 4,000 इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई गाइस। ध्यान रखना गाइस ये कैलकुलेशन पे, ठीक है, ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना गाइस। 1/10/15 1 ईयर्स के लिए, 1/10/16 2 ईयर्स के लिए, 1/10/17 3 ईयर्स के लिए, और फिर अभी भी 6 मंथ बाकी गाइस। तो ठीक है, तो कितना होगा 3.5, ये ईयर्स हो गए गाइस। तो 14,000 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 हमारी वैल्यू क्या हो गई, घट गई गाइस, ठीक है ना। यहाँ हम लोग अब एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में गाइस। तो हमारी लीज होल्ड बिल्डिंग कितनी है, यहाँ 30,000 लिख दिया गाइस, 30,000 नहीं आएगी, सो मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लीज होल्ड, ठीक है, लीज होल्ड कितना गाइस 14,000 है, ओके। और माइनस करेंगे रिटर्न ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ कितना गाइस 4,000, ओके। तो बाहर कितने का अमाउंट हमारे पास 10,000, ओके गाइस 10,000। और ये हमारी क्या है, ये नुकसान हो गया गाइस। तो नुकसान की एंट्री कहाँ आती है, प्रॉफिट लॉस में, डेबिट साइड गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस में। यहाँ लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग गाइस, लीज होल्ड बिल्डिंग, ओके गाइस। यहाँ पे कितना आएगा
30,000। क्लियर हो गाइस। उसके बाद कौन से, अब यहाँ पे दिया 8% लीला लोन 1/11/16 गाइस, लीला की लोन। ठीक है गाइस, ध्यान रखना गाइस। अब लीला की लोन कितनी है, 30,000 की गाइस। तो लोन की एंट्री कहाँ करते हैं हम, बैलेंस शीट में करते हैं गाइस। ठीक है ना, तो लिखेंगे लोन, लीलास लोन, लीलास लोन कितना है, 30,000 है गाइस। ठीक है, और हमें इस पर कोई मेंशन करा है कि कितने परसेंट देना है, तो किस कोई परसेंटेज दिया नहीं है, तो 6% देना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना, 6% देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना गाइस, ध्यान रखना 30,000 मल्टीपल 6%। ठीक है, और कितना महीने के लिए गाइस, वहाँ पे 11 दिया गाइस, तो 11वां मंथ पूरा 12 1 2 3। ठीक है गाइस, तो मतलब कितने होते हैं, 5 मंथ होते गाइस। ठीक है, ध्यान देना 5 मंथ होते गाइस। तो कैसे काउंटिंग करते गाइस, ध्यान देना गाइस, काउंटिंग करते हम लोग। ओके, तो यहाँ पर 30,000 है। ओके, अब यहाँ पे गाइस हमें दिया 8% लीलास लोन दिया, 8% दिया गाइस। ठीक है ना, 6% नहीं करेंगे, 8% हमें दिया। तो 30,000 मल्टीपल 8% कितना होगा गाइस, 2400। अभी कितने महीने के लिए, 5 मंथ के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल 5 डिवाइड 12, ये 12 क्यों करेगा गाइस, ये पूरे ईयर के लिए। ठीक है, 12 इज इक्वल टू, तो 1000 आएगा, ये हमारा इंटरेस्ट आएगा गाइस। वंस मोर 30,000 मल्टीपल 8%, तो 2400 हुआ। मल्टीपल क्या करेंगे, 5 मंथ। ठीक है, और डिवाइड 12, ये पूरे साल के लिए मंथ का। ठीक है ना, तो कितना होगा 1000। तो यहाँ पर 1000 इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, 1000। अब इसकी सेकंड एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, कहाँ पे करेंगे गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस। ध्यान देना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गाइस, 1000। तो यहाँ पे गाइस हमारी सारी एंट्री कंप्लीट होती है गाइस। अब मैं अकाउंट को क्लोजिंग करूंगा। ठीक गाइस, सो गाइस मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया गाइस। तो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कितना आएगा, 3,73,500। वही हम यहाँ पे रखेंगे 3,73,500। उसमें से माइनस करेंगे ये पड़ जाए 46,100, 1,40,000, 2,000, 35,000 माइनस करेंगे तो कितना का 15,400 गाइस। ठीक है ना, 15,000 मतलब 1,50,000, 1,50,400। ये हमारा क्या है गाइस, नेट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट गाइस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी बाजू है गाइस, ठीक है, डेबिट साइड है, तो हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड। ठीक है, इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,400 गाइस। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल लिखेंगे 1,50,400 गाइस। वही टोटल हम यहाँ पे भी लिखेंगे गाइस, 1,50,400। उसमें से माइनस करेंगे गाइस 3,600, 12,300, 23,950, 4,600, 2,000, 2,900, 4,000, 1,000 गाइस। माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 96,050 गाइस। 96,050 ये हमारा क्या आएगा गाइस, नेट प्रॉफिट गाइस। अब नेट प्रॉफिट को कहाँ लेके आएंगे हम लोग लेकर आएंगे गाइस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गाइस। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट देखो 96,000, यह है नेट प्रॉफिट 96,050 गाइस। ठीक है ना, उसमें 1500 प्लस कर देंगे तो कितना है गाइस हमारा 97,550। वो टोटल यहाँ पे लिखेंगे 97,550, उसमें से माइनस करेंगे 9,000 तो कितना डिफरेंस बचेगा गाइस, 88,000। ठीक है, 88,550 गाइस। और उनको डिविजिबल प्रॉफिट में कौन से रेशियो में बांटेंगे गाइस, जो इनका क्या है गाइस, बैलेंस है, ये बैलेंस कैपिटल है गाइस। तो क्या करेंगे, ये 40 उड़ा देने का, कितना बचा गाइस, 10 और 5 बचा गाइस। ठीक है, तो 10 2 जा, तो ये 2 5 जा 10, मतलब 2 इसका आएगा और 1 आएगा, 2:1 आएगा गाइस। ठीक है ना, तो उसमें बांट देंगे गाइस 88,550 को। तो नीला कितना आएगा 59,033 गाइस, शीला का कितना आएगा 29,570 गाइस। वही डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ लेकर आएंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में गाइस। ठीक है ना, डिविजिबल प्रॉफिट तो कितना आएगा, नीला का लिखेंगे 59,033 गाइस। ठीक है ना, और शीला का 29,570। शीला का टोटल करेंगे गाइस 82,570। ठीक है, और नीला का टोटल करेंगे 1,65,033 गाइस। तो शीला का टोटल कितना है 82,570, वो टोटल यहाँ पर लिखेंगे गाइस 82,570 गाइस। ध्यान देना 82,570 गाइस नीला का टोटल है, सो शीला का है। उसमें से माइनस करेंगे 14,000 और 600 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना बचेगा, 67,970 गाइस। और नीला का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,65,033, वो टोटल यहाँ पे लिखेंगे 1,65,033। उसमें से माइनस करेंगे 20,000 और 900 गाइस, तो कितना डिफरेंस बचेगा 1,44,133। इसको कहाँ लेकर आएंगे गाइस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को हम लोग लेकर आएंगे गाइस बैलेंस शीट में गाइस।
ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में लेकर आएंगे, लाइबिलिटी साइड नीला का टोटल लिया 1,44,133 और शीला का 67,970 गाइस। दोनों को प्लस करेंगे 2,12,15 गाइस, ठीक है। और दोनों का टोटल आएगा गाइस बैलेंस शीट का 3,41,100 गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।